हे गाइस, अभी तक इस एनीमे के पिछले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं अभी जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना। और यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट होती है। हमें फर्स्ट सीन में एक घड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैनेजर मतलब जो चीफ होता है वो देख रहा होता है उस घड़ी की तरफ। जैसे ही घड़ी का कांटा थोड़ा बहुत हिलता है और उस पर 12 की तरफ पहुँचता है, तो जो चीफ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लगता है उसका कुछ आज कुछ ज़रूर इम्पोर्टेंट दिन होगा। और चीफ उधर देख के बहुत ज़्यादा जल्दी से चिल्लाता है और खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखा देता है डोजुआन का सीन। डोजुआन कहता है अब मुझे जाना चाहिए। अब लगता है वो कहीं जाने के लिए तैयार हो गया, इसलिए जो चीफ है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनी होती है वो दौड़ते हुए आती है, वो कहती है मैं भी आ रही हूँ, मेरे लिए भी रुक जाओ। और वो सबसे कहती है तुम सब अच्छा काम करना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना डोजुआन का जो चीफ है वो कहता है कि ना डोजुआन बहुत अच्छा काम करता है, और ये लड़की भी। फिर वो कहता है कि ना जो उसका सीनियर है वो कहता है तुम्हें पता है लड़की ज़रूर डोजुआन को पसंद करती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसा पता, तुम तो यार बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें तो बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन किसको पसंद कर रहा है, तुम्हें तो किसी ने आज तक पसंद नहीं किया। वो कहता है यार बेइज्जती मत कर, मुझे पता है तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना चीफ होता है वो वहीं पे चाय पीने लग जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूनी होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है और उसकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही होती है। और फिर वो थोड़ी देर बाद कहती है कि मेरे को कुछ महसूस हो रहा है कि मेरी पावर बढ़ रही है। और वो कहती है ये सब ऐसा लगता है कि मेरी माना से पावर बढ़ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने स्टेट पॉइंट की तरफ देखती है, जहाँ पे वो लेवल 4 की हो गई होती है। फिर जो यूनी होती है वो अपने स्टेट पॉइंट की तरफ देखती है, जो उसकी स्कॉलरशिप जो टेक्निक होती है स्वार्ट्समैनशिप टेक्निक, उसकी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई होती है और उसका रैंक कैस हो गया होता है। और जो डोजुआन होता है वो कहता है आखिरकार तुमने एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं, इन इंप्रूवमेंट्स का हम बहुत ज़्यादा खुश है कि तुमने एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। फिर जो यूनी होती है वो डोजुआन से कहती है कि अच्छा है जो मैं आपसे मिली, आपके कारण मेरी जो हेल्थ मतलब जो मेरी पावर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। वो दिन अच्छा था कि मैं जो आपसे मिल गई। मैनेजर का वो धन्यवाद करने लग जाती है डोजुआन से, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और वो डोजुआन कहता है कि तुम्हें अपनी बातों को ज़्यादा अपने दिमाग में ना रखते हुए मैं तुम्हारा जो अप्रिशिएट है रीएन्यू करूँगा, मतलब जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रीन्यू करूँगा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। वो खुश होती है। फिर वो एक बात कहती है क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है आप अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखते हैं। तो डोजुआन होता है वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरी स्ट्रेंथ में कभी छुपा के, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें इवोल्यूशन रेटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे हंटर्स आए होते हैं, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और वो बंदे भी होते हैं हंटर्स। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चाय जी होती है वो कहती है मैं फ़र्स्ट टाइम एक जगह पे आई हूँ अपना टेस्ट देने। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने टेस्ट को पास कर जाऊँ। और वो कहते हैं ये सब आपकी वजह से जो आप मुझे इस टेस्ट में लाए, थैंक यू मैनेजर। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से बहुत सारे बंदे कहते हैं अरे कांग विंग होंग आ रहे हैं, ये शायद तो कोई बंदे और एक बंदी है, उनके बारे में कह रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो दो बंदे आते हैं, एक का नाम हैन और एक का नाम मिंजी होता है, और वो दोनों आ रहे होते हैं उधर। फिर वो लोग कहते हैं ये तो एक बहुत बड़े एस बिग शॉट हैं, एस रेटेड, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उन सब उनकी तारीफ़ करने लग जाते हैं उन दोनों हंटर्स की। और वो दोनों हंटर्स वहाँ से जाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका धन्यवाद जो आप सब ने मेरी इतनी तारीफ़ करी। और वो लड़की होती है शायद तक, मेरे को तो लड़की लग रही है, और वो लड़की ही होती है शायद तक। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि ना अब हमें चलना चाहिए, वो वहाँ पे एक लड़का होता है वही उसका जो दोस्त होता है शायद तक। फिर वो दोनों जो बड़े-बड़े मतलब प्लेयर्स थे, जो हंटर्स थे, वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। और फिर जो हमारा डोजुआन है वो कहता है लगता है ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, वो ऐसे कहता है। और जो यूनी होती है वो कहती है क्या तुम इन्हें सही में नहीं जानते हैं, ऐसा वो कहती है। और जो डोजुआन होता है वो कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें ये कौन है। ये बहुत पावरफुल हंटर हैं जो आइक्रिस गिल्ड में आते हैं। वो ये एक 7th रैंक पे आती है और एक 10th रैंक पे आता है। जो लड़का है वो 10th रैंक में आता है और शायद तक वो लड़की है वो 7th रैंक पे आती है। यूनी उसको पूरी डिटेल आईडी बता दी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इन ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स में गिने जाते हैं। और ऐसा वो डोजुआन से कहती है। डोजुआन उनकी पावर को सेंस करता है, वो कहता है हाँ मुझे लगता है, ऐसे वो अपने मन में कहता है, मतलब उससे नहीं कहता, यूनी से। फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे बंदर्स कहते हैं कि है ना, मतलब जो हमारा डोजुआन है वो कहता है कितने बेकार लोग हैं। और ये बात सुनते ही जो जितने भी लोग हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, और जो यूनी है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो सारे कहते हैं कि है ना ये एक हायर एस रैंक है और ये उसका मजाक उड़ाने की सोच रहा है, इसको क्या पता, वो अभी चाहें तो इसको एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं। और जो बेचारी यूनी है वो बोलती है कि यार इसने बेइज्जती करवा दी अभी की अभी, और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है अपने मैनेजर की वजह से।
फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की कहती है कि है ना कि तुम्हें क्या लगता है कि है ना हमें इनमें से किसको अपनी गिल्ड में लेना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें किसे लेना चाहिए। फिर वो कहती है कि हमें ये सामने एक जगह है, उधर से तुम एक एक लड़की को लेना है। ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। मतलब वो किसी को अपनी टीम में लेने की सोच रहे होते हैं और यही हमें हमें खुद नहीं पता कि भाई किस जने को टीम में लेने वाले हैं। और वो कहता है क्या तुम्हें इससे सही में टीम में लेना है। वो कहती है हाँ, तुम एकदम जीनियस इंसान हो, तुम तो इतना जल्दी समझ ही गए होंगे। और फिर वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है। और जो हाँ वो लड़का है वो कहता है कि है ना हम एक इस जने को टीम में लेंगे। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है अपने मन में कि हम उसको अपनी गिल्ड में लेना चाहते हैं। मतलब वो सारे लोग सोच रहे होते हैं और जो लड़की होती है वो तो वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है सीट्स बुक हो जाएंगी, तुम्हें जल्दी जाके उस लड़की को अपनी टीम में लेना है। और वो लड़की नहीं कहती मगर वो कहती है कि तुम्हें उस बंदे को टीम में लेना है और वो सी रैंक की फ़ाइट में वो फ़ाइट करेगी। तो वहाँ पे वो सारे बंदे होते हैं, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं शायद कि हमारे बारे में बात हो रही है। और वो कहती है कि ना जो मिस हैन मिन जी वो शायद तक मेरा इंतज़ार कर रही हैं। वो मोटा लड़का जिसका टॉयलेट निकल गया था अपने मेन कैरेक्टर डोजुआन के सामने आते ही। और वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कब मैं उनसे मिलूँ हैन जून से। तो ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पे उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं लग रहा है आज तो तुम डायपर पहन के आए होंगे ना, उस टाइम तो तुमने टॉयलेट कर ली थी। वो दोनों बंदे भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मतलब हैरान नहीं होते, वो ज़्यादा मतलब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और जो बंदा था वो कहता है चुप हो जाओ कमीनों। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। वहाँ पे जो अनाउंसमेंट करने वाला होता है वो कहता है यहाँ पे सब अपना अपना रैंक चेक कर लीजिए और अपनी हेल्थ चेक कर लीजिए, ये सब आपके लिए है। और सारे हंटर्स से कहता है और जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे उस तरफ दौड़ने लग जाते हैं। और जो हमारी चाय ये जी है मतलब जो यूनी है वो भी कहती है हाँ मैं भी जाती हूँ। और जितने भी हंटर्स हैं वो सारे उधर जाने लग जाते हैं और उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मगर फिर भी यूनी और वो सब पहुँच जाते हैं और जितने भी हंटर हैं। फिर हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो हंटर अपना पावर लेवल चेक करता है। उस हंटर का पावर लेवल हमें बताया जाता है कि वो एक सी रैंक का हंटर है। और ये सारे लोग वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या सी रैंक का हंटर। और वो उसका माना 2 बताया जाता है और उसकी हेल्थ 9। सब कहते हैं कि तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ। बहुत सारे लोग उसे अपनी अपनी गिल्ड में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि सी रैंक का हंटर भी एक बहुत बड़ी बात होती थी उस जगह के लिए। और सारे लोग उसको अपनी 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 गिल्ड्स में लेने लग जाते हैं। और सारे लोग कहते हैं क्या तुम हमारी गिल्ड में आओगे, क्या तुम हमारी गिल्ड में आओगे, ऐसा क्यों लग जाता है। फिर वो बंदा कहता है ये जो मुझे एक्स्ट्रा फ़ीस देगा वो। और वहाँ पे बफेलो गिल्ड वाले कहते हैं कि हम तुझे एक्स्ट्रा फ़ीस देंगे, सब कुछ देंगे और एक बढ़िया सा एसडी रैंक का एक सूट देंगे जिससे तुम अपनी बहुत सारी जगह पे जाके फ़ाइट करो और मॉन्स्टर्स को हरा सकते हो। फिर जहाँ वहाँ जो बफेलो गिल्ड वाले थे वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा, तुम मेरी अपनी गिल्ड में आ जाओ। और वो बंदा कहता है ठीक है मैं आपकी गिल्ड में आ जाऊँगा। और जो यूनी होती है वहाँ अपने स्टेट पॉइंट चेक करके उस जगह से निकलने लग जाती है। वो कहती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे साइड दीजिए। और वहाँ पे वो कैसे भी करके बाहर आ जाती है और फिर हमारे मैनेजर के पास जाती है डोजुआन के पास। और वो कहती है कि डोजुआन कहता है क्या तुमने अपना स्टेट पॉइंट चेक कर लिया। वो कहती है हाँ मैंने एकदम जल्दी से चेक कर लिया। और फिर वो बोलती कि हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चेक करा। तो मैं एक डी रैंक की हंटर हूँ और मेरी हेल्थ 8 है और मैं 6 स्ट्रेंथ है और गैक्स डिक्समिटी है और 10 माना है। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है ना। और ऐसा वो कहती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा इतना हाई रैंक है और एफ से तुम डी पे तो पहुंच गई। और फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हारा नेक्स्ट रूम में एक सेक्शन है जहाँ पे तुम्हें फाइट करनी है, जो सी रैंक की एक हंटर है। वहाँ पे सी रैंक के मॉन्स्टर्स आएंगे जहाँ तुम्हें फाइट करनी है। वो कहता है कि है ना क्या कहती है यूनी कहती है क्या मुझे सी रैंक की उसमें उधर फाइट करनी है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है तुमने तो यार मुझे मुसीबत में फंसा दिया, मैं डी रैंक की हंटर हूँ और मैं सी से कैसा फाइट कर सकती हूँ। तुम भी जानते हो कि मेरा लेवल और सी रैंक का लेवल में कितना ज़्यादा गैप है। और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो कहती है मैं पार नहीं कर पाऊँगी, मैनेजर प्लीज़ चेंज करा लो, मेरा वापस डी रैंक में सिलेक्शन करा दो। और जो बंदा होता है हमारा डोजुआन वो कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मॉन्स्टर्स हैं उनको तुम आराम से हरा दोगी, तुम मेरे पे भरोसा रखो। तो मैं मुझ पर भरोसा तो है ना। यूनी कहती है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मगर फिर भी आप समझा करो कि मैं आप पे भरोसा तो कर सकती हूँ, तब भी आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उधर हरा दूँगी उन मॉन्स्टर्स को, क्या आप श्योर हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर देखी और मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि तुम ये आराम से क्लियर कर दोगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो बेचारी यूनी होती है वो बेचारी दुखी हो रही होती है। वो कहती है लेकिन कैसे हो सकता है ये सब कुछ। और वहाँ वो फिर हमें दिखाया जाता है सी रैंक की रिफ्ट जहाँ पे ग्रुप 3 आए होते हैं और वहाँ पे जो हमारा डोजुआन होता है कि जाओ तुम फाइट करो। और जो बेचारी यूनी होती है वो बेचारी डर के हमारे तलवार पकड़ी होती है। फिर वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है उस जगह पे, बंदी की यूनी की एंट्री होती है। यूनी अपनी जगह पे पहुँच गई होती है। वो कहती है आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँच गई। और वो हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब जिधर फाइट होने वाली है और उसके बारे में पता चलेगा। और जो यूनी होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। वो कहती है यार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे वो मन में टेंशन लेके घूम रही होती है।
होती है और जो उसके जो बगल फिर है ना यूनी को कोई आवाज़ देता है। यूनी कहती है ये मुझे किसने आवाज़ दी, और पीछे मुड़ के देखती है तो वही बंदा होता है जिसने मतलब टॉयलेट कर ली होती है, जिसका नाम हैंग जू है। और वो कहता है कि ना कि यूनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम पागल हो क्या, सी रैंक की सेक्शन में कैसे आ गई, यहाँ पे तुम डीमंस के बारे में नहीं जानती, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो गॉब्लिन्स इतने पावरफुल हैं कि तुम्हें एक झटके मार देगी, और तुम तो एक एफ रैंक की हंटर हो ना, तुम क्या थोड़ी ज़्यादा पागल हो गई हो, ऐसा वो उस पर चिल्ला के कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या मरने का शौक है जो तुम इस जगह पे आ गई हो। और ऐसे ही वो कहने लग जाता है, और वो बेचारी जो यूनी होते वो तो पहले से ही नर्वस थी और बेचारी डरने लग जाती है कि भाई ये मुझे क्या क्या कह रहा है, और वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर जो बेचारा 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 क्या हैंग जो होता है वो कहता है कि ना तुम तो एक एफ रैंक के हंटर हो, ऐसे वो चिल्ला चिल्ला के कहने लग जाता है, और तुम यहाँ सी रैंक का टेस्ट देने आई हो। जितने भी बच्चे थे, जितने भी लोग थे वहाँ के, वो सारे कहने लग जाते हैं क्या एफ रैंक की हंटर, और सारे लोग उसे कहते हैं कितनी पागल लड़की है ये, सी रैंक के में अपने आप को मरवाने आई है। और वहाँ पे फिर हमें जो हैंग जो होता है वो कहता है कि तुम सही में पागल हो पूरी की पूरी, तुम बिना फालतू में यहाँ पे आई हो। फिर जो डोजुआन होता है उसकी पावर को वो सेंस कर लेता है, मतलब उसको पहले ही टॉयलेट निकलता, वो कहता है कहाँ है, वो ऐसे आसपास अपना सिर हिला के देखने लग जाता है कि कहाँ पे है मास्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई भी कहीं पे भी डोजुआन नहीं होता है, और फिर हमें डोजुआन दिखाया जाता है, जो डोजुआन कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा होता है। फिर उसके पीछे से एक बंदा आता है और फिर डोजुआन से कहता है तुम सियोल सिटी हॉल रिफ्ट मैनेजमेंट टीम के एक बंदे हो, तुम्हारा नाम डोजुआन है और तुम 26 ईयर ओल्ड हो, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, और तुम एक पब्लिक ऑफिसर में काम करते हो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।